हेलो एवरीवन। बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी आ रही है जो कि सैनिक स्कूल से है। सैनिक स्कूल का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये वैकेंसी सेंट्रल की है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाती है। कल हमने इस पर एक वीडियो दिया था जिसमें पीजीटी टीचर का वैकेंसी था और ये अभी वैकेंसी दूसरे जगह से आई है जिसमें पीजीटी एंड टीजीटी दोनों जो है पोस्ट है। पीजीटी में परमानेंट वैकेंसी है, मतलब एक बार अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो गई देन लाइफ सेट, फिर आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केवीएस एनवीएस से भी बेटर होता है। इसमें आपको सैलरी अच्छी मिलती है, इसमें फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर के डीए, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बहुत सारे अलाउंसेस जो है इसमें दिए जाते हैं। और टीजीटी में कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में भी बहुत अच्छी जो है सैलरी दी जा रही है। 70,000 जो है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए आप लोगों का 77-75,000 जो है सैलरी, 80,000 तक सैलरी है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी है, बस इसका सिलेक्शन अगर इसमें आपका हो जाता है तो फिर आपके लिए कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें मांगी जा रही है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो सभी चीजें बात करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, अभी हम लोग जो भी वैकेंसी दे रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो जिनका हो रहा है या फिर उनको एडमिट कार्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आप हमारे साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिससे हमें भी लगे कि हाँ ये वीडियो देने से और इस तरह के जो है वीडियोस देने से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा। तो हमारे इस वीडियो में या फिर हमारे जो नंबर आपके पास रहता है उस पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, एडमिट कार्ड आया, कैसे हुआ, सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसमें जो जो चीज़ें हैं उस सबको तो हम समझेंगे ही, और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा वो भी समझेंगे, अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं पर आपको फोन करके अपना जो है इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत ना रहे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको बीएड, सीटेट, डीएलएड सभी के क्लासेस, इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें दी जाती है। देखिए ये वैकेंसी जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, रिक्रूटमेंट नोटिस आप लोग का सैनिक स्कूल अमेठी से है। अगेन ये यूपी का ही है, इसके पहले जो हमने आपको वैकेंसीज बताई थी वो भी यूपी का था, परमानेंट वैकेंसी था भाई। परमानेंट वैकेंसी सैनिक स्कूल का इजी मत ले लेना, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर इसने जो है अपना नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन या क्वेश्चन रह रहा है तो आप इन नंबर पे जो है कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर जो मेल आईडी दिया गया है यहाँ पर भी अपना क्वेरी जो है आप लोग पूछ सकते हो। तो ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक जो है वैकेंसी है। अगर हम बात कर ले कि वैकेंसी किन किन पोस्ट पे, तो पीजीटी और टीजीटी दोनों पर है। जहां पर परमानेंट है वहां पे रेगुलर लिखा हुआ मिलेगा, और जहां पे आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा रहेगा। तो आपको ये देख लेना कि कौन सी वैकेंसीज जो है परमानेंट है। अभी जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, और जो परमानेंट वैकेंसी है उसमें बकायदा जो है पे स्केल दिया जाएगा, जिसका सैलरी 80,000 से ऊपर भी चला जाएगा। देखो सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश का आप देख लो, इसमें ये आप लोग का रेगुलर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये परमानेंट है, लेकिन ये ओबीसी कैटेगरी के लिए कर दिया है। पीजीटी में नॉर्मली जो चीज मांगा जाता है वही मांगा जा रहा है, मास्टर प्लस बीए, यही चीजें चाहिए, 50% के साथ चाहिए, यही आप लोग को डिमांड है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बहुत ही अच्छा है, मतलब जिस तरह से नॉर्म्स जो होता है ना वही है। इसके अलावा जो है सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पे दिया जा रहा है, 7th पे का जो है आप लोग का सीपीसी वो बन रहा है, जिसमें डीएनएस अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो 47,000 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सारे मिला करके जितने भी अलाउंसेस है वो 80,000 अप्रॉक्स जो है आपका सैलरी बन जाता है, मतलब स्टार्टिंग में बता रही हूँ। तो ये रियली में अच्छा है, आपको भी समझ में आ रहा है। अब ये इंग्लिश का है, पीजीटी इंग्लिश का हो गया, और इसमें ओबीसी कैटेगरी अप्लाई करेगा। फिर यहाँ से पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी आपका ओबीसी है, इसमें भी जो है देख लेते हैं कि इसमें बीएड मांगा है कि हाँ, बीएड इसमें भी मांग रहा है भाई, कंप्यूटर साइंस को भी अभी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसमें भी बीएड मांग रहा है, और ये भी परमानेंट है, रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी है, इसमें भी आप लोग का सैलरी वही रहेगा। अब हम आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी तरह का अगर सीटेट या एसटेट आपने निकाला है ना तो उसमें जो है लगा देना, एक्सपीरियंस लगा देना। अगर सीटेट चाहे टीजीटी और का ही हो, टीजीटी में एक्सपीरियंस आपका हो, कोई भी एक्सपीरियंस भी हो, जैसे कि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन पीजीटी में पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टीजीटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो भी लगा देना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आप वो लगा सकते हो।
experience of teaching in residential public school and proficiency in games and as well as in co-curricular activities. किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हो। अच्छा, एज क्या रहेगा? तो 21 से 40 साल। पीजीटी के लिए 40 इयर्स रखा गया है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एंड एससी एसटी में जो आप लोग का रहता है वो आप लोगों को रहेगा। चलिए आ जाते हैं पीजीटी मैथ्स। मैथ्स जो है रेगुलर है, ये अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी ये सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैथ्स वाला फॉर्म सभी लोग भरेंगे और इसमें वही है आप लोग का मास्टर एंड बीएड, और इसमें भी सैलरी आप लोग का 80,000 तक जाएगा। और किसी तरह का एक्सपीरियंस है या सीटेट स्टेट क्लियर है तो लगा देना है। फिर आ जाता है पीजीटी फिजिक्स, ये भी परमानेंट है, मतलब पीजीटी लगभग सभी परमानेंट वैकेंसी पीजीटी में निकाला हुआ है। तो एकदम भाई, अगर रियली में आपको कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, आपको पता है कि आप निकाल लोगे, आपने पहले से केवीएस या फिर कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया हुआ, तो 100% आपका हो जाना है। तो इसको एक बार ट्राई जरूर कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके। और मैं रियली में बताऊं कि अगर इसमें एक बार आपकी हो जाती है जॉब ना, तो बाकी जगहों से सेट है बहुत। इसमें आपको रूम मिलता है, आपको फ्लैट मिलेगा जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है, तो आपको खाना मिलता है, आपका मेडिकल जो है फैसिलिटीज मिलती है, बहुत सारी चीजें आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये सारी चीजों की फैसिलिटीज इसमें रहती है सैनिक स्कूल में। तो सोचो बच्चे भी पढ़ेंगे उसी स्कूल में तो और भी अच्छा रहता है। तो ये है पीजीटी फिजिक्स का भी वही है, मास्टर प्लस बीएड एंड रेगुलर है ये भी। आ जाते हैं पीजीटी केमिस्ट्री, अगेन ये भी आप लोग का सभी लोग फॉर्म भरेंगे एंड ये भी परमानेंट है। वाह भाई साहब, ये तो जरूर भरना चाहिए। पीजीटी जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ निकाला गया है। ये ऐसी वैकेंसीज पर ना थोड़ा सा नजर बना के रखना चाहिए, और इसलिए इसमें कंपटीशन कम होता है कि हर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे ये भी आपका परमानेंट है लेकिन एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल, अब यहाँ से टीजीटी स्टार्ट हो जाता है। पीजीटी का इतना ही सब्जेक्ट का वैकेंसी है, अब टीजीटी का स्टार्ट होगा। टीजीटी में आप देखोगे मैथ्स का है, मैथ्स यहाँ पे देख रहे हो ना, कॉन्ट्रेक्चुअल लिख दिया गया, तो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, दैट मीन्स कि ये परमानेंट नहीं है। टीजीटी मैथ्स अनरिजर्व कैटेगरी, यानी सब लोग भरेंगे, लेकिन देखो जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ना उसमें भी सैलरी टीजीटी में अच्छी खासी दी जा रही है, आप खुद देख सकते हो। देखो consolidated remuneration 68,697 और नो अदर अलाउंसेस लिखा हुआ, तो इसमें सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, कोई अलाउंसेस इसमें नहीं दिया जाएगा। जैसे रूम फ्लैट ये सब होता है ना आप लोगों को, डीए और ये मेडिकल फैसिलिटीज ये सब नहीं मिलेगी। तो आप लोग का सैलरी लेकिन अच्छा खासा दे रहा है, 68,000, समझ रहे हो, 68,697, यानी लगभग 68,500 अप्रोक्सीमेटली आप लोग का मतलब बन ही जा रहा है। और इसमें अगर आपको जहाँ पे हो रहा है, अगर अमेठी और आसपास के जगह से हो तो बिल्कुल ट्राई मारो ही मारो, और अगर वहाँ पे खुद भी आप रूम लेके भी रह लोगे तो भी पैसा अच्छा खासा बचेगा, और एक्सपीरियंस जो होगा सो अलग ही रहेगा। तो ये आप लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व कैटेगरी टीजीटी मैथ्स के लिए आ जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चाहिए? जब टीजीटी की हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा? तो इसमें भाई आपका जो है ग्रेजुएशन चाहिए होगा, है ना, बीएड चाहिए होगा, और सीटेट भी मांग रहा है, सीटेट भी चाहिए होगा पेपर 2। और इसमें जो एज रखा गया है 35 साल रखा गया, 35 ईयर्स, 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन में अगर आपका बैठता है तो ट्राई जरूर करना। नाउ अगेन है आपका टीजीटी सोशल साइंस, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, सैलरी आपको यही 68,697। इसमें वही कॉम्बिनेशन आपको देखना ही होगा, और आप लोग का ग्रेजुएशन है, बीएड है और सीटेट है, बस यही सारी चीजें जो है मांगी गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर हायर आप लोग का कोई क्वालिफिकेशन है तो वो डाल सकते हो, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं टीजीटी साइंस, टीजीटी जनरल साइंस, तो इसमें आप लोगों का वही है बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल, टीजीटी वाला सब कॉन्ट्रेक्चुअल निकाल दिया। यहाँ पर आ जाओ टीजीटी हिंदी, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए, सभी लोग नहीं भरेंगे, सिर्फ ओबीसी के बच्चे भरेंगे, इसमें भी वही है। और यहाँ पर भी आ जाता है आर्ट मास्टर है, लाइब्रेरियन है, इस तरह से ये सारी वैकेंसीज है। अब इसके अलावा अगर आप लोग को देखना है तो देख लो, क्योंकि बाकी सारे पोस्ट भी हैं। टीजीटी इंग्लिश में आ जाओ, टेम्पररी है, अनरिजर्व है, इसमें भी 68,000 है, इंग्लिश का भी दिया हुआ है। और आगे देख लेते हैं और कुछ, बस यही है। तो ये सारे वैकेंसीज आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है। अब हम आ जाते हैं कि फॉर्म को हमें भरना कैसे है। फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, कोई ऑनलाइन वाला टेंशन ही नहीं है। इसी पीडीएफ में जो है आप लोगों को ये फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है, अपने हाथ से भरना है।
अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसको स्पीड पोस्ट कर देना है, सिंपल यही है इसका ये। हाँ, इसमें आपको डीडी बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, 500 समथिंग जो है इसका फीस है, क्योंकि इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कैंडिडेट्स विदाउट मिनिमम मार्क्स, मतलब जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं मैच करेगा तो नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ठीक। एक डीडी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जिसमें कि आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रहेगा और आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को बनाना है। और जितने आपके ये है आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए ना, आपका साइन होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस एनवलप विथ ₹30 पोस्टेज स्टैम्प फिक्स ऑन इट, और उसमें जो है आपको एक और छोटा सा एनवलप डालना है जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और ₹30 का पोस्टेज स्टैम्प भी होना चाहिए, ताकि वहां से जब आपका एडमिट कार्ड या कुछ भेजा भी जाए या कोई भी, तो उसके थ्रू आप लोग को सेंड किया जाए। इसीलिए एक बोल सकते हो बड़ा सा एनवलप लोगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और सभी चीजें रहेंगी, उसी में एक एनवलप और रहेगा छोटा सा, उसमें जो है ₹30 का पोस्टेज जो स्टैम्प होता है वो लगा हुआ होना चाहिए और एड्रेस आपको लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि वहां पर उसको वो यूज करे अगर जरूरत हो। और आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम पे बनाना होगा। और जो आप फॉर्म भर रहे हो, जो आपका एनवलप है जिसमें आप भेजने वाले हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जरूर आपको लिख देना है कि कौन से पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद से इस वाले एड्रेस पर आपको भेजना है। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म दिखा देती हूँ, ये एड्रेस है, एड्रेस नोट डाउन करके रख लेना। मैं थोड़ा सा आपको एड्रेस दिखा देती हूँ, सॉरी एड्रेस, ये इसका जो है आपका जो रिटन टेस्ट होगा, इसमें 3 प्रोसेस में आप लोगों के जो है सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहला है कि रिटन जो है आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आप लोग का डेमो होगा, यानी कि क्लास में जाके आपको पढ़ाना होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये तीनों फेज से जब आप गुजर जाओगे तब आपका सिलेक्शन होगा। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, मतलब बेसिक जो है क्वेश्चन का सेट किया जाता है और कुछ खास ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। जनरल इंग्लिश रहेगा, बेसिक मैथ्स रहेगा, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल, आपका सब्जेक्ट टेस्ट जो भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है आप लोग का ये रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये रहा फॉर्म, जिस फॉर्म के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो वहां से आप लोग ये सब निकलवा लेना, या मैं अभी वेबसाइट आपको बता देती हूँ, वहां से ले लेना। सैनिक स्कूल अमेठी टू बी फील्ड कॉल एप्लीकेशन ये है, इसमें पूरा फॉर्म भर देना है, ठीक है, हाथ से भरना है और यहाँ साइन कर देना है, बस यही सारी चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को साइट दिखा देती हूँ ताकि खुद से भी फॉर्म निकाल सको, है ना, होता है ना भाई कि खुद से भी निकाल ले मैम। तो ये है सैनिक स्कूल अमेठी, आप जाके क्रोम में लिखोगे सैनिक स्कूल अमेठी, तो ये आपको साइट ओपन हो जाएगा। और इस साइट में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जा रहा है फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपका PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, और कुछ इसमें खास नहीं है। और ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो ये नंबर जो आपको दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यही है आप लोग का सैनिक स्कूल से PGT एंड TGT। PGT में परमानेंट वैकेंसी, TGT में कॉन्ट्रेक्चुअल, बट सैलरी अच्छी खासी है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है वीडियो में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर भी सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।